गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 8 इस चैप्टर में आपको पढ़ना है डोर। ठीक, इसमें आपको पढ़ना है डोर। पहले इस चैप्टर में डोर के साथ साथ विंडो और रोशनदान को इंग्लिश में बोला जाता है रेज्ड विंडो। ये पूरा था। अब क्या हो गया कि इसको और इसको हटा दिया गया। अब हमारा क्या बचा? केवल डोर बचा। ठीक, अब देखिए, आपको पता ही है कि डोर क्या होता है। नॉर्मली सबको पता होता है कि डोर क्या होता है, लेकिन डोर की एक निश्चित परिभाषा होती है। परिभाषा क्या कहती है इसकी? भवनों में आवागमन की सुविधा हेतु जो अवयव लगाए जाते हैं दरवाजे कहलाते हैं। ठीक, ये इसकी परिभाषा है। तो ये हो गया हमारे भवन का डिफिनीशन। अब भवन में आवागमन की सुविधा के लिए लगाते ही हैं, ये चलिए हो गया। इसके साथ साथ इसको और क्या होना चाहिए? तो इसके साथ साथ इसको होना चाहिए देखिए, आवागमन के साथ साथ प्रकाश प्लस वायु प्लस सुरक्षा। ठीक, ये डोर का एक संपूर्ण डिफिनेशन होता है कि भवन में आवागमन, प्रकाश, वायु तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए हेतु जो अवयव लगाए जाते हैं वे डोर कहलाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया डिफिनेशन इसका। अब देखिए, डोर लगाने का एक छोटा सा रूल होता है कि पहली बात तो जो डोर लगाया जाता है वे रूम की साइज को देख कर लगाया जाता है। मतलब रूम की साइज कितनी है, उतने बड़े रूम में कितने दरवाजे की आवश्यकता पड़ेगी, पहला बात। दूसरा बात कि जो डोर लगाया जाएगा वो आप मैक्सिमम केसेस में देखे होंगे, मैक्सिमम में जो डोर लगाया जाता है वो दीवार के सटे हुए लगाया जाता है। मतलब जब दरवाजा से खुलता है तो मान लीजिए ये रूम है, मान लीजिए हमारा रूम है। ठीक, ये रूम की दीवार है चारों तरफ, और इसमें दरवाजा जब लगा होगा तो यहाँ लग जा सकता है, यहाँ लग सकता है, अगर मान लीजिए
इधर से रोड होगी, उधर से रोड के हिसाब से हम दरवाजा ऐसे लगा सकते हैं। मतलब ये दरवाजा खुलेगा तो यहाँ खुल सकता है, ये वाला यहाँ खुल सकता है, फिर सेम यहाँ खुल सकता है, ये वाला यहाँ खुल सकता है। तो ये इस तरीके से लगाया जाता है कि दरवाजा हमेशा दीवार से सट के खुले। ऐसा क्यों किया जाता है, इसका इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है ताकि जो डोर है वो फर्श का मिनिमम एरिया एक्वायर करे। मतलब कि जब हमारा दरवाजा खुलेगा तो मान लीजिए अगर हम दरवाजा बीच में लगाते हैं, चलिए एक बार फिर से मैं आपको यही वाला फिगर बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारा रूम है और इसमें हम दरवाजा यहाँ लगा दिए, तो हमारा दरवाजा खुलेगा कैसे, ऐसे खुलेगा। ये हमारा ये डोर का सिंबल होता है, ऐसे ये डोर का सिंबल होता है। तो मान लीजिए ये हमारा डोर इधर की तरफ खुल जाएगा, लेकिन अगर वही डोर मान लीजिए यहाँ हम खोल देते हैं, यहाँ पे ये डोर ऐसे ही खुलेगा। ठीक, अब देखिए इसकी वजह से इतने दूर का पूरा एरिया डिस्टर्ब होगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई बैठेगा तो यहाँ वाले आदमी से बात नहीं कर सकता है, और ये बीच में ऐसे रहेगा, कोई सामान अगर ले जाना होगा तो यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो सब बीच में पकड़ कर जाती है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, हमेशा जो डोर है इसको कोशिश करते हैं कि दीवार के साइड में ही बनाया जाए। ठीक, तो ये इसका एक यही मेन रीज़न होता है ताकि जो हमारा डोर है उसका वो मिनिमम फर्श का एरिया ऑक्युपाई करे, जिसके वजह से हम डोर दीवार से सटे हुए या दीवार के एकदम लास्ट में लगाते हैं। अब देखिए डोर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो अब आप अपने दिमाग में सोचते रहिए कि डोर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, थोड़ा सोचिए, तब तक मैं आपको बता ही देता हूँ। पार्ट्स ऑफ डोर, दीवार के दरवाजे के भाग। अब देखिए दरवाजे के कितने भाग होते हैं, दो। हमारे दरवाजे के होते हैं दो भाग। ठीक, दरवाजे के दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, फ्रेम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, फ्रेम बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है कपाट, या सॉरी फ्रेम को कपाट नहीं बोला जाता है, फ्रेम को बोला जाता है चौखट। ठीक, फ्रेम को चौखट बोला जाता है। फिर हमारा दूसरा भाग होता है लीफ। लीफ को बोला जाता है कपाट, या गांव में अधिकतर ये वर्ड यूज किया जाता है पल्ला। ठीक, अब देखिए ये दो मेन हमारे पार्ट्स होते हैं डोर के। जैसे जब हम डोर बैठाते हैं तो उसके पहले हमारा एक चौखट बनता है, ऐसे फ्रेम। ठीक, ये फ्रेम कहता है चौखट एक्चुअल में ये नहीं होता है, चेक। ठीक, चौखट ये नहीं कहता है। अब देखिए लेकिन यही हमारा फ्रेम है, इसी को चौखट भी कहता है। तो जब ये चौखट है, चौखट के साथ इसमें आता है गांव में वैसे यहाँ पे थोड़ा सा जब ये वाला पल्ला यूज किया जाता है, ये वाला ऐसे छोटा सा पल्ला होगा हमारा। ये वाला पल्ला होता है, इसमें हम यहाँ पे कुंडी लगा देते हैं और यहाँ पे इतनी मोटी चौखट टाइप जैसे मोटे पुराने गांव में यूज होता था। ठीक, तो वो वाला ऐसे ये कुंडी वाला दरवाजा होता है जिसमें हमारा लगता है। ठीक, अभी इस समय में वो नहीं दिखेगा, जिसका घर पुराने गांव में होगा वो देखा होगा। तो ये हमारा चौखट हो गया। इसमें हमारा जो दरवाजा लगेगा,
ये इसमें अब देखिए जो पल्ला होता है वो 2 प्रकार का होता है। ये जो होगा ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल लीफ, एक होता है डबल लीफ। नॉर्मली यही दोनों होते हैं, लेकिन उसके बाद कई लोग डिजाइन में 4, 5, 6 तो भी लगवा लेते हैं, पतला पतला सील ऐसे बनवाते हैं। लीफ का मतलब क्या है, जब हमारा दरवाजा ऐसे बीच से खुलने वाला होगा तो ये डबल लीफ कहलाएगा। सिंगल लीफ में एक ही दरवाजा रहेगा और उसका जो कुंडी होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक। तो ये वाला ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे भाग हो गए मेन। जब मैं आपको डिटेल में जो आपके सिलेबस में 5 दिया है वो जब 5 बताऊंगा तब आपका ये कंफर्म हो जाएगा। अभी कोई किसी को दिक्कत होगी तो हमको कमेंट सेक्शन में इसके लिए मैसेज कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। फिर अगला जो है उसको मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि अब देखिए ये तो हो गया मेन दरवाजे का पार्ट। इसको फिक्स करने के लिए जो जरूरत पड़ता है तो एक जरूरत पड़ता है आपको, ऐसे होता है ना, ये ऐसे रहता है, इसमें छोटे छोटे गोल बने होते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे गोल टाइप का होता है, मुड़ने लायक होता है, और इनको कब्जों में, इनको कब्जा कहा जाता है। इनको क्या कहता है, चौखट में फिक्स कहता है, जिसकी सहायता पे ये ऐसे रोटेट करने वाले होते हैं। इनको ऐसे बंद जाएंगे थोड़ी देर खुल जाएंगे, ठीक। ये रोटेट करने वाले होते हैं, इनको कहा जाता है कब्जा, ठीक। ये कब्जा कहा जाता है। फिर आप देखे होंगे कि जो चौखट होता है, जो चौखट होता है ऐसे, इस चौखट में यहाँ एक ऐसे करके एक ऐसे लोहे का अवयव निकला होता है, ठीक। गांव में इसको क्या कहता है, होल फांस बोलते हैं लोग गांव वाली भाषा में, होता है ये होल्ड फास्ट बोला जाता है, ठीक। इसका भी एक निश्चित डायमेंशन होता है कि कितना mm थिक इसकी पत्ती होगी, कितने mm का ये जो कट होगा, ये कितने mm का होता है। ये कट कुछ इस प्रकार होता है, एक ऐसे पत्ती रहेगी अगर तो एक कट ऐसे ऊपर जाता है, फिर एक कट नीचे आता है, तो बीच में से काट के इसको बनाया जाता है। ये जो पत्ती होती है इसी को ऐसे बीच से काट के दो भाग में दो तरफ ऐसे मोड़ दिया जाता है, ठीक। तो ये हमारा होल्ड फास्ट कहलाता है। फिर अब देखिए ये तो चौखट के हो गए अवयव। अब हम बात करेंगे जो पल्ले होते हैं उनके अवयव के बारे में। पल्लों के अवयव, पल्लों के अवयव भी आपको जब मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो वो डिटेल में बताऊंगा। अभी सामान्य तरह बता देता हूँ। सबसे पहले होती है स्टाइल। देखिए स्टाइल क्या होती है, आप अगर फ्रेम्ड वर्क का दरवाजा बनाएंगे तो आप देखेंगे कि मान लीजिए सिंगल फ्रेम का दरवाजा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे पतली पतली ऐसे पट्टी या 2 टाइप में रहती है। फिर जहाँ पे बीच छोटा सेंटर होगा वहाँ पे भी ऐसे पतली पतली पट्टियाँ होंगी। तो ये हमारा स्टाइल कहलाता है। जो ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ होती हैं उनको कहता है स्टाइल। स्टाइल कई प्रकार का होता है। जब इस साइड होता है तो उसको हैंगिंग स्टाइल कहते हैं, इधर जब होगा तो हैंगिंग स्टाइल कहलाएगा, सेंटर में होगा तो उसको मीटिंग स्टाइल कहलाता है। तो स्टाइल और कई प्रकार की होती है। फिर जो पट्टियाँ, देखिए सिंपल सी बात है, जो पट्टियाँ सीधी खड़ी होंगी वो स्टाइल कहलाएंगी, जो ऊर्ध्वाधर होंगी वो स्टाइल कहलाएंगी, जो क्षैतिज होंगी उनको रेल कहा जाता है, रेल, ठीक, उनको रेल कहा जाता है। फिर उसके बाद रेल आपका 3 प्रकार का होता है। एक टॉप रेल होता है, ये लॉक रेल होता है, यहाँ से पट्टी जो रहेगी उसको जिसको कहते हैं टॉप रेल। टॉप रेल ये हमारा आता है लॉक रेल, और ये आता है बॉटम रेल।
ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डोर है, ठीक। फिर इसके बाद टॉप रेल लॉक करने के बाद देखिए ये जो छोटे छोटे ऐसे गाँव मतलब आप देख रहे ऐसे जो छोटे छोटे ऐसे लगाए जाते हैं डिजाइन काट के लकड़ी के, इनको कहा जाता है पैनल, हिंदी में कहा जाता है बिल्ला, ठीक। फिर ये जो टॉप में ऐसे आप देख रहे एक लकड़ी ऐसे यूज किया जाता है बिल्ले के किनारे ऐसे करके जोड़ने का काम आता है ये ऐसे, ठीक। ये जब ऐसे ये जो फ्रेम इफेक्ट दिखाया जाता है ऐसे फ्रेम फंसाने के लिए बीच में सेंटर में फ्रेम होता है, मान लीजिए ये जो कहलाता है वो कहलाता है मूलियन, ठीक। मूलियन हो गया ये। अब मैं आपको बता रहा हूं दरवाजों के प्रकार, ठीक। जो कि वैसे तो बहुत प्रकार के हैं लेकिन जो आपको पढ़ने हैं वो 5 इंपॉर्टेंट लोगों को बताऊंगा और बाकी नाम आपको मैं सबका बता देता हूँ। टाइप ऑफ डोर, टाइप ऑफ डोर जो है कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले पुराने से स्टार्ट करते हैं। जो पुराना हमारा सबसे पहले था वो था पुस्तवानी दरवाजा, पहला पुस्तवानी दरवाजा, ठीक। दूसरा हो गया पुस्तवानी बंधनी दरवाजा, फिर तीसरा हमारा हो गया फर्मेदार पुस्तवानी बंधनी दरवाजा, फिर चौथा हो गया दिल्लेदार दरवाजा, पांचवा हो गया कांचित दरवाजा, छठवां हो गया सपाट दरवाजा, यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यूस करता हूँ, आप समझ जाओगे। परतदार दरवाजा, ठीक। सीमांतवा दरवाजा, दूरबीन दरवाजा, ठीक। झिलमिली दरवाजा,
फिर आपका गेट वगैरह आ जाता है, अभी और है 3-4 प्रकार का। ये आपके मतलब मेन में यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है, पैनल पढ़ना है, ग्लेज पढ़ना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ये पढ़ना है फ्लश डोर, फिर आपको पढ़ना है जालीदार है। तो आपको पढ़ना है 1 2 3 4 और 5 प्रकार के आपको डोर पढ़ने हैं। लेकिन मैं आपको इतना ये बता दे रहा हूँ कि ये क्या क्या होते हैं, आप जरूर देखेंगे। देखिए ये जो 3 तो ये हैं, ये तीनों तो सेम ही है, ठीक। बस इनमें अंतर क्या होता है कि जब पुश्तवानी दरवाजा केवल बात की जाएगी तो उसमें क्या होगा कि सिंपल ऐसे पटरे टाइप के जोड़ के उसमें कुंडी लगा दी जाती थी। पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या किया गया, सिंपल ऐसे पटरों को आपस में जोड़ के उसमें कुंडी लगा दी गई। लेकिन बाद में क्या पता चला कि वो जो पटरे जोड़े गए फरने, वो मतलब जो पटरे जोड़ने का प्रयास किया गया तो वे बाद में खुल जाते थे। तो उसमें क्या किया गया कि उनके पीछे ऐसे दरवाजा जो पटरा ऐसे था, इनके पीछे लकड़ी ऐसे लगा के इनको रोका गया, ठीक। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये खुल जाता था लकड़ी तो यहाँ से फिर वो दिक्कत होने लगा। तो फिर क्या किया गया कि उनके पीछे ये तीसरे वाले यहाँ है, तीसरे वाले में क्या इनमें क्या किया गया कि इनमें ऐसे जो लकड़ियाँ थी उनके बीच में फरमा जोड़ दिया। अच्छा, ठीक। तो आप देखेंगे ऐसे आपको जेड टाइप का ऐसे पीछे देखने के लिए ऐसे मिलेगा, ठीक। उसके बाद क्या किया गया कि उनको बंद करने के लिए वो वाला यहाँ पे ब्लॉक आता था, बीच में ऐसे लकड़ी लगाया था। तो ये वाला हमारा हो गया था, आप लोग देखेंगे गाँव में। उसके ऊपर एक मोटी सी लकड़ी रहती थी, उसको हम कहते हैं दहलीज। जो आप हमेशा वर्ड सुने होंगे अभी मूवियों में या हर जगह की दहलीज पे कदम बाहर नहीं रखना है, ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिल, ठीक। वो दहलीज होती है, ठीक। जिस पे बोला जाता है कि नहीं इस पे पाँव रख के नहीं खड़ा होना है, ये बोला, ठीक। तो वो हमारी दहलीज कहलाती है और इसी के नीचे वो रहता है, ठीक। फिर आता है पैनल दरवाजा, मतलब ये दिलेदार दरवाजा, इंग्लिश होता है पैनल दरवाजा। इसको कहा जाता है लेज डोर, ठीक। LEDGE। जब बंधनी आएगा तो इसके साथ ब्रेस जुड़ जाता है, ब्रेस लेज डोर। फर्मेदार में फ्रेम्ड लेज डोर, लेज ब्रेस डोर आता है। दिलेदार को पैनल बुलाता है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे ऐसे दिल्ले लगे होते हैं, दिल्ले आप देखे होंगे ऐसे छोटे छोटे डिजाइन कटे रहते हैं, उसके अंदर ऐसे कुछ भी टाइप का डिजाइन बना होता है, ठीक। ऐसे छोटे छोटे ऐसे कटे रहते हैं, ये हमारे ऐसे कोई डिजाइन ऐसे बना होता है, ये हमारा पैनल कहलाता है। कांची दरवाजा मतलब पूरा दरवाजा उस शीशे का होता है, जो अपने बिल्डिंग में पहला ही दरवाजा जब आप एंट्री करते हैं तो पहला ही दरवाजा है वही ग्लेज्ड डोर है, ग्लेज्ड डोर होते हैं, GLAZED, ग्लेज्ड डोर। इसको बोलते हैं पैनल डोर, पैनल डोर, ठीक। ये हमारा सपाट दरवाजा फ्लश डोर, FLUSH। ये सपाट दरवाजा आपको अपने कॉलेज के हर रूम का जो पहला दरवाजा है, मतलब जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो क्लासरूम में जो दरवाजा लगा वो सारे दरवाजे फ्लश डोर है, मतलब कि वो दरवाजे एकदम सपाट रहेंगे, उन पर कोई डिजाइन नहीं कटी होगी, कोई कुछ नहीं होगा, केवल उसमें कुंडी लगी होगी, ना उसमें कोई स्टाइल होगा, ना कोई उसमें हैंगिंग स्टाइल, चाहे मीटिंग स्टाइल, चाहे फिर उसमें मीटिंग स्टाइल अगर होगा भी तो वो भी दरवाजा एकदम सपाट होगा, उसमें कुछ नहीं होता, ठीक। फिर आता है परतदार दरवाजा। परतदार दरवाजे का मतलब होता है फोल्डिंग डोर, मतलब जैसे जो 2-3 परत में जैसे मतलब बीच बीच में कब्जा रहता है, पतला पतला पट्टी ऐसे करेंगे तो 3 पार्ट में से खुलेगा, ठीक। फिर हमारा आता है सीमेंट वाला दरवाजा। सीमेंट वाला दरवाजा हमारा कोलैप्सिबल डोर होता है, ठीक। जैसे जो नहीं होता है कि वो क्या बोलते हैं चैनल टाइप का जो होता है वो, ठीक। फिर उसके बाद लपेटवा दरवाजा मतलब रोलिंग शटर, जो हम ऐसे वर्कशॉप वगैरह में या दुकान में जो लगाते हैं ऐसे करके उठाते हैं तो वो ऐसे ऊपर चला जाता है, वो वाला। फिर हमारा क्या है घुर्री दरवाजा, जो पार्क वगैरह में लगा होता है, जो ऐसे रोटेट करता है, एक आदमी अंदर जाता है फिर वो उधर साइड में ले जाता है फिर दूसरा वाला जाता है, वो हमारा घुर्री दरवाजा। फिर झिलमिली दरवाजा। झिलमिली दरवाजा इसको इंग्लिश में इसको देखिए, इसको बोलते हैं रोलिंग डोर, इसको कोलैप्सिबल, इसको इसको
रिवॉल्विंग होता है, रिवॉल्विंग, और इसको बोलते हैं रोलिंग और इसको फोल्डिंग। ठीक, ये इसको बोलते हैं लोअर्ड, LOUVERED। ये वाला आप देखे होंगे झेले के दरवाजे लोअर्ड डोर है। ये जो ट्रेन का एक खिड़की होता है ना, एक शीशे का होता है, फिर एक ऐसे होता है जिसमें से हवा केवल आती है, बाहर नहीं दिखाई देता है, हवा भी नहीं आती, वो ऊपर की तरफ ऐसे बस दिखाई देता है। जब बरसात में जिसको गिरा देते हैं ऐसे खिड़की, वो वाला वही वाला जो झिलमिली वही कहलाता है। ठीक, उसमें पतली पतली पट्टियाँ कटी होती हैं, उसमें से कुछ दिखाई देता है, बस हवा थोड़ा सा आवागमन उसका थोड़ा बहुत होता है। फिर जालीदार दरवाज़ा जो हम मैक्सिमम शहरों में यूज करते हैं, जब जैसे जाली कटी होती है जिससे मतलब कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह मक्खी ये लोग ना अंदर आ पाए, इसलिए जो दरवाजा रहता है वो हमारा जालीदार दरवाजा कहलाता है। तो जितने प्रकार का आपका ये होगा ना, उतने प्रकार का लगभग, जैसे कांची, सपाट, परतदार, दिलदार, लपेटवा, घुर्री, घुर्री तो पहले होती है, तो झिलमिली, जालीदार, इसी इतने प्रकार की विंडो भी होती है नॉर्मली। ठीक, तो अब देखिए इसमें से हमको पढ़ना कौन कौन सा है, दिलदार पढ़ना है, कांची पढ़ना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब दिलदार कांची। उसमें क्या होगा, दिलदार कांची में ऊपर की तरफ कांच लगा देंगे, नीचे की तरफ दिल्ला लगा देंगे। ठीक, फिर उसके बाद पढ़ना है ये जालीदार। देखिए जालीदार में क्या पढ़ना है कि जालीदार में ये ऐसे नहीं पढ़ना है, केवल जालीदार हमको पढ़ना है कि एक तरफ जालीदार रहेगा, आगे वाला जालीदार रहेगा और पीछे का जो दरवाजा है वो एक डोर रहेगा, मतलब वायर्ड डोर विथ शटर। ठीक, मतलब इसका कॉम्बिनेशन दो पर हमको इसमें बनाना रहेगा। और हमको पढ़ना है फ्लश डोर, मतलब एकदम प्लेन जिसमें कुछ नहीं रहेगा, बस वो प्लेन डोर होता है। तो ये इतना हमारा प्रकार का डोर होता है। अब हम जब इसका आपको बनाना शुरू करेंगे तो आपको देखिए बनवाएंगे यही पांचों। ये हमारा कैसे बनेगा, नॉर्मली स्केल को जैसे बनाया था वैसे बनेगा, और हम स्केल सेलेक्ट करेंगे इसमें भी। अब हमको ड्राइंग से अपने स्केल से आपको प्यार करना होगा, जैसे मतलब आपको हर जगह इसका यूज करना है, आपको इसको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, जय बार ड्राइंग पढ़ाऊंगा उतनी बार बताऊंगा कि स्केल कैसे कन्वर्ट करना है, ताकि आपको रिकॉल होता रहे, आप भूले ना। तो मैं अब इसको कल अगले चैप्टर से, मतलब अगले लेक्चर में आपको पहला दरवाजा आपका जो है दिलदार दरवाजा, चाहे फ्लश डोर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एकदम सिंपल, इसमें कोई स्टाइल नहीं, कुछ नहीं। जब मैं आपको बनाऊंगा यहाँ पे, तब आपको बनाने में आपको उसी समय देखते रहिएगा और समझते रहिएगा कि क्या इसमें यूज किया गया है। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपको जैसा भी अच्छा लगे आप मुझे कांटेक्ट करने का प्रयास करिए या कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। थैंक यू।